हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पी बुक टीच। इस चैनल पर आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स में यूज़ होने वाली बुक के बुक रिव्यू और उनसे जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलेगा, विच इज़ यूजफुल फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स एंड मनी अदर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। सो आज हम अरिहंत पब्लिकेशन के पाथ फाइंडर के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमंग द एस्पिरेंट्स ऑफ द इंडिया एग्ज़ाम। सो हम पाथ फाइंडर के बारे में बात करेंगे कि इसका आखिर कैसा एक्सप्लेनेशन है, इस बुक में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, इसका कंटेंट कैसा है और इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको गिवन है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये एक आपका कंप्लीट पैकेज है, आपको मिलता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन से इंडिया एग्ज़ाम की। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है, क्योंकि आप इसमें आपको हर एक चीज़ दी हुई है। आपके जो भी एनडीए में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वो सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हैं, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑल जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन दिस बुक। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट्स के लिए जो कि खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एक पूरा अच्छा स्टडी पैकेज एक मिलता है, पूरा एक स्टडी मटेरियल। ये काफ़ी अच्छी बुक है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके मैथमेटिक्स सेक्शन की। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट सच में इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन के लिए सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करें, जो भी कि 11-12 की एनसीईआरटी बुक्स है। क्योंकि अगर आप अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लेते हो, एक बार भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस पाथ फाइंडर को उठाते हो, सोचते हो हम डायरेक्ट इससे पढ़ के लगाएंगे, तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट और सिंपल आपका एक्सप्लेनेशन गिवन है। आप अगर सोचोगे, आप कोई नए स्टूडेंट्स अगर 11th वाला सोचे 12th की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट इससे लगाता हूँ, सीखता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहें, आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगा सकें, तो आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स को आप अच्छे से मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स को एक बार तो सफिशिएंटली आप अच्छे से उसको लगाएं, फिर इसके बाद आप ये पाथ फाइंडर पे आएँ। अगर हम देखें कि मैथमेटिक्स सेक्शन में, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन में देखते हैं कि हमें क्या कौन कौन से इसमें आपके टॉपिक्स कवर हैं इस बुक में। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपको गिवन है। बेसिकली इसमें पूरा ही आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका इस बुक में कवर है, आपको मिलता है इसमें, तो आपको इसकी दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं कि इसके आपको कैसा इसका आपका एक्सप्लेनेशन अंदर बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन आपका कैसा है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी शॉर्ट और सिंपल है। मतलब आप अगर आप एक बार आपने इस चैप्टर को पढ़ चुका, आपको उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही एक समराइज वे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो बहुत अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। नए स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि बहुत ही समराइज वे में ये दिया हुआ है, लेकिन आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि इसके आपको क्वेश्चंस कैसे हैं। इसमें आपको बेसिकली आपको एक्सरसाइज दी हुई है। आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपके एक्सरसाइज में आपको कई सारे प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं आपको समझने में कि अच्छा कैसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली आते हैं किस चैप्टर से। इसकी बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम देखें कि मैथमेटिक्स का सेक्शन इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, लेकिन मेरे राय से कि आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी इसको कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही इस पे आप आए। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन पे। तो इंग्लिश सेक्शन में आप देख सकते हैं आपका पूरा सिलेबस आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। आपका पूरा ही सिलेबस इसमें आपका कवर किया गया है। आप देखते हैं कि इस पे स्पॉटिंग एरर्स, आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इससे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको डेली रूटीन आपकी एक बनानी चाहिए। आपको अपनी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी से ही आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को कहीं कनेक्ट कर सकेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये बुक से भी पढ़ना चाहिए। इसमें भी एक्सरसाइजेज आपको दी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन आपको इसके साथ साथ अपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप एक पेज भी उठाएंगे और अपने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स अच्छे से पढ़ेंगे, आपका इंग्लिश कवर होगा। इससे आप एक अपना इंग्लिश सेक्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है आपके लिए ये सेक्शन। इसका इंग्लिश का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और सिंपल, और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन और अच्छा एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश का सेक्शन का भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जनरल नॉलेज सेक्शन की। तो जनरल नॉलेज सेक्शन में आपके बेसिकली आपका सब कवर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड योर ऑल दी थिंग्स विच आर लाइक न्यू करंट अफेयर्स। जैसे आप एडिशन लेंगे उस हिसाब से आपको उस साल के करंट अफेयर्स से सारी चीज़ें आपके गिवन है। आप इसमें देख सकते हैं
सो इसमें आपको अगर हम देखें तो आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें जनरल नॉलेज में आपको दिया है कि जो भी जितने भी नेशनल डेज हैं, जो कि सारी लिस्ट है मंथ वाइज है, सारी चीज़ें आपको दी हैं। साथ ही साथ जो अवार्ड्स हैं इसके भी कई सारे क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। आपके बेसिक अवार्ड से ये अवार्ड इस साल किसे मिला, ये किसे मिला, सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए में, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें गिवन है। सो अगर मैं ऑल ओवर इस पूरी बुक की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टडी मटेरियल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोचिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो कि 11th में या 12th में जो पहली बार अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देने चाहते हैं। सो ये बुक उनके लिए बहुत ही अच्छी है मेरे ख्याल से। तो अगर ये आप बुक परचेस करते हैं तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बुक है। साथ ही साथ अगर आप 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगर अच्छे से आप इसकी लगाएं, एक अरिहंत की आती है आपकी 10 ईयर्स की बुक, सो उसको भी अगर आप साथ साथ लगाएं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।